यू विद द अपर हाफ प्लेन, ठीक है, अपर हाफ प्लेन दिया हुआ है यहाँ पे। एंड ये क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। ओके, सो ये सब कुछ लिखा है। तो लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शंस। ओके, all bijective analytic functions f from u to d such that which maps I to 0, right? Then the value of sup, हमको ये वैल्यू निकालनी है कि f फोर आई मॉड ऑफ एफ फोर आई क्या सबसे ज्यादा वैल्यू ले सकता है। ओके, या उसकी सुप्रीमम निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको बताइए। इसके लिए देखो एक स्टैंडर्ड तरीका है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। कब पढ़ा हमने बताओ इसके बारे में? हमने ये गेट 2025 में आया था, इससे पहले हमने कब पढ़ा इसके बारे में? सर गेट 24 में भी आया था। गेट 2024 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, राइट? और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया था इसलिए ही ये क्वेश्चन हमने किया था। तो सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखे होंगे, राइट? और जो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ना, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। ओके, आपने स्वाजपिक लेमा में भी देखा होगा, उस तरीके के फंक्शंस का हम यूज करते हैं और स्वाज लेमा का फिर यूज करते हैं, राइट? तो देखो, सबसे पहले हम इसमें कैसे स्वाज लेमा का यूज करेंगे, तो बताओ पल्लवी कैसे करेंगे स्वाज लेमा का यूज? हमारे पास क्या है पहले, बताओ। एच टू डी एक फंक्शन है, तो एक हम्म, ऐसे फंक्शन से कंपोज कर देंगे जैसे डिस्क टू डिस्क जाए, तो हम्म, उसके बाद तो लगा सकते हैं 0 को 0 पे सेंड करें। राइट। तो हमें देखो कैसे स्वाज लेमा लगाना है वो हमें पता चलना चाहिए, राइट? स्वाज लेमा लगाने के लिए हमें चाहिए कि कोई फंक्शन चाहिए डी टू डी, राइट? और ये हमारा कोई भी फंक्शन एफ है, मान लीजिए एच टू डी, सॉरी, टू डिनोटेड बाई एच। ओके, यहाँ एच बराबर यू है, हाँ, क्योंकि मैं नोटेशन में जनरली ऐसे ही करता हूँ। तो चलो मैं नहीं लिखना चाहता, मतलब मैं यू, सो हम एच से ही करते आ रहे हैं, तो एच इक्वल टू यू मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है? मतलब मैं एच का मतलब है मेरा अपर हाफ प्लेन, ठीक है? नो कंफ्यूजन, राइट? ओके, हाँ तो सर ठीक है। हाँ ठीक है ना। सो अभी मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, राइट? तो कोई एक ऐसा मैप बताओ जो एच को डी पर मैप करता है। देखो यहाँ पे हमें ख्याल क्या रखना है, राइट? हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हम यहाँ पे मैप लिखें कि डी से डी जीरो जीरो पे जाना चाहिए, राइट? उसके लिए हमें चाहिए कि जीरो को कहाँ पे सेंड करने वाला मैप चाहिए, बताओ। आई पे, क्योंकि आई पे तो 0 पे हाँ, सेंड कर देंगे। राइट, शाबाश। सो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, जीरो। ओके, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक सिंबल और बनाना पड़ेगा, मतलब वो कंपोजिशन नीचे लिख देता हूँ ऐसे, राइट? ऐसे डायग्राम में फायदा हो जाएगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? हाँ वहां से फिर, राइट, ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास हम ढूंढ रहे हैं ऐसा मैप, राइट? हम इसको बोल देते हैं डी टू फाइव मैप बोल देते हैं, अभी हम बताएंगे वो मैप क्या है। तो ये मैप क्या होगा, फाइव, एफ कंपोजिशन फाइव, राइट? तो देखो यहां से हमारे पास, मैं यहाँ पे डायग्राम से भी समझा देता हूँ, ये यूनिट डिस्क है मेरे पास। देखो इसके लिए बच्चों एक चीज मैं बता भी देना चाहता हूँ। देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे बहुत सारी हम चीजें इस टाइप की चीजें दिमाग में रखते हैं कि सेट ऑफ ऑल बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शंस हम याद कर लें, राइट? इसके लिए ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करें, कुछ स्टैंडर्ड मतलब जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो ध्यान में रखने हैं बस आपको, और कुछ टेक्निक्स होती हैं कि स्वाज लेमा लगा के आप क्विकली वहां पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये हमारा यूनिट डिस्क है, तो यहाँ से जीरो से आप कहाँ अपर हाफ प्लेन में गए, तो हमने बोला हम एक ऐसा एनालिटिक मैप ढूंढेंगे जो आई पे सेंड करता है, राइट, जीरो को। तो जीरो से आई और उसके बाद फिर हम यूनिट डिस्क में जाएंगे। यूनिट डिस्क को मैं ऐसे ही डिनोट कर लेता हूँ। ओके, चलिए, फिर ये आई को कहाँ सेंड कर रहा है वो तो हमें दिया ही हुआ है, हमारा एफ मैप है जो आई को जीरो पर सेंड करता है, राइट? तो ऐसा मैप जो जीरो को आई पे सेंड करे डी से, तो देखिए एक मैप हमने पढ़ा ही है, फाइव फाइव इनवर्स जेड। ओके, मैं इसको फाइव इनवर्स जेड क्यों लिख रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। फाइव इनवर्स जेड इक्वल टू जेड माइनस आई जेड प्लस आई, राइट? तो ये हाँ
कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि ये क्या मैप था, तो इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ अभी। ओके, नीचे करता हूँ मैं इसको। कैसे याद रखेंगे बताओ पल्लवी? इतना तो याद रहता है ना, कुछ ऐसा था करके, जेड प्लस आई जेड माइनस वाई ईटीसी टाइप, राइट? ऐसे हाँ याद वो रहता तो है ना। ये रहता है। लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, राइट? कभी हाँ भूल ये जाती हो तो तुम? भूल जाती है। चलो मैं आज हाँ तुमको बिल्कुल। बता, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगी, ठीक है? देखो, सो सोचो, तुमको चाहिए कि तुम अपर हाफ प्लेन से कहाँ जाना चाहती हो, यूनिट डिस्क के अंदर जाना चाहती हो, और तुम्हें इतना तो पता है ना, राइट, कि जेड माइनस आई जेड प्लस आई समथिंग लाइक, ऐसा कुछ था, राइट? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद रहेगा। हम ये क्यों मैप करता है अपर हाफ प्लेन को, उस पर देखो। आप यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे आई ले लो, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, हाँ, और यहाँ पे माइनस आई ले लो, ठीक। और आपका अपर हाफ प्लेन कहाँ पर है? जेड कहाँ पर है? हमेशा अपर हाफ प्लेन में है, राइट? है या नहीं? हाँ ओके, एक मिनट, हाँ। राइट, सो जेड हमेशा अपर हाफ प्लेन में है, तो इसको जेड समझो तुम, इस वाले पॉइंट को, राइट? अब मुझे ये बताओ कि जेड माइनस आई कौन सी डिस्टेंस है, बताओ जल्दी से। मतलब मॉड, इसका मॉड ही तो चाहिए ना हमें। हाँ। तो इक्वल टू ये हो जाएगा, राइट? तो बताओ कौन सी डिस्टेंस है जेड माइनस आई इसमें से, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली। हाँ, तो ऊपर वाली डिस्टेंस देखो नीचे वाली डिस्टेंस से हमेशा कम होगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है, ये जो मैप हमने लिखा है वो सही लिखा है, राइट? ये मॉड हमेशा लेस देन बनाएगा, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इससे कम होगी, राइट? तो अब तुम भूल पाओगे इस मैप को? नहीं, राइट? बहुत इजी सा आर्ग्यूमेंट है ना याद रखने के लिए, सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है। देखो ऐसे देखो, ये कहीं भी देखोगे तो नीचे वाली डिस्टेंस ज्यादा है, राइट? तुम्हें ये डायग्राम याद करना, तुम्हें तुरंत मैप याद आ जाएगा, है ना? कि इधर वाली डिस्टेंस, बस हमें क्या मतलब इधर वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस का रेशियो लेना है, वही मैप है, और ऑब्वियसली यूनिट डिस्क में जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बड़ी है, राइट? तो ये मॉड लेस देन वन होगा, राइट? बड़े से अगर छोटे को डिवाइड करोगे तो लेस देन वन आएगा। ओके। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, ये मैप तो हमारे पास क्या है, जो अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क पे मैप करता है, तो इसका इनवर्स यानी कि फाई, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? मैंने इसको जानबूझकर किससे डिनोट किया था? फाई इनवर्स से। तो वो जो भी आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कैसे आता है, तो ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। आई यहाँ आ जाएगा आई डब्ल्यू, एंड उधर क्या होगा, माइनस साइन के साथ आई, एंड फिर माइनस साइन के साथ डब्ल्यू, फाइव डब्ल्यू में लिखता हूँ इसको, ओके। जेड ही लिख देता हूँ यहाँ पर भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, जेड, जेड, और इधर क्या आएगा फिर, वन, राइट? तो ये है, इसका ये निकालना आना चाहिए, ओके। सिंपली ये इसका इसका इन्वर्स निकालना है आपको, बस ये इस वाली मैट्रिक्स का क्या, वन वन और माइनस आई, सॉरी प्लस आई, राइट? और उसको यहाँ पे रख देना है, मतलब उससे एक्ट कर लेना है जेड पर। चलो, तो यहां तक हम आ गए, ये हमारा फाइव मैप हो गया, राइट? फाइव मैप वो है। सो जी लेट जी इक्वल टू, वो मैंने डायग्राम भी लिख दिया ऊपर, जी इक्वल टू क्या है, एफ ऑपरेशन फाइव, राइट? अब देखो जी जीरो जीरो को जीरो पे सेंड करता है, और जी इज अ मैप डी फ्रॉम टू वे डी। टू वे, टी टू टी। डी। So by right, so by so and it is analytic because it's a composition of two analytic functions, right? So by Schwarz lemma, what should we have? जी को जी ऑफ जेड लेसर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जी ऑफ जेड लेसर इक्वल टू। मॉड्यूलस ऑफ जी जेड यानी कि फाइव ऑपरेशन यहाँ पे ऐसे, जेड मॉड जेड, राइट? ऐसे होगा, ये बाई स्वाज लेमा आया हमारे पास, है ना? तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो एफ जेड का मॉड चाहिए। हाँ लेसर इक्वल टू फाइव।
ये पता है ना ऐसा क्यों कर सकते हैं, जेड को क्यों रिप्लेस कर दिया मैंने? बिकॉज दिस जेड फ्रॉम डी, और फाई इनवर्स से जेड हमेशा क्या है, क्या है, डी में ही है, राइट, फॉर ईच जेड, क्योंकि एस टू डी मैप है ना। सो इसलिए राइट, तो इसलिए हम लिख सकते हैं उसको, ओके। सो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, नाउ एफ ऑफ 4i का मॉड यहां से तुरंत आ जाएगा। क्या होगा, फाइव इनवर्स ऑफ 4z, फाइव इनवर्स क्या है हमारा, देखो वहां पे फाइव इनवर्स 4i क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट करके देखो, ये साइड में कर लो यहाँ पे। अब ये हटा देता हूँ, ये तो इसकी क्या जरूरत है, राइट। तो बताओ क्या आ रहा है, फाइव इनवर्स 4i, क्या आएगा, 4i माइनस आई ओवर 4i प्लस आई, ओके। तो ये क्या आ रहा है, देखो आई से आई कैंसिल हो गया, 3/5, 3/5 आ रहा है, तो राइट। अब ऊपर देखते हैं ऑप्शन, इसका मतलब है कि 3/5 क्या है, सो सारे ऐप के लिए हो रहा है ये, है ना। हाँ, तो क्या होगा इसका मतलब बताओ, सो सुप एफ बिलोंग्स टू एस, F4i, बताओ क्या होगा। लेस और इक्वल टू 3/5। बिकॉज दैट इज द अपर बाउंड ओनली, ओके। सो इज इट अटेन, या इट इज। इट इज अटेन ऑल्सो, ठीक है, अटेंड ऑल्सो कहाँ पर, F इक्वल टू कौन से पे अटेंड हो रहा है, 5 इस मैप पर, राइट। इस पर अटेंड भी हो रहा है, देखो बच्चों, क्योंकि F(4i) एग्जैक्टली क्या है, 3/5। सो इसका मतलब इनको अब हटा देते हैं। सो इसलिए जो हमें सुप्रीमम चाहिए था वो क्या है, सुप एफ बिलोंग्स टू एस इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3/5, और इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, ओके। अब जैसे 3/5 बड़ा है ना इन सबसे, वैसे एक्चुअली इसको एग्जाम में तो हम बिना उसके भी कर सकते हैं ना, हाँ, मतलब ये सब के, मैं एग्जाम की चीज अब बता देता हूँ। हाँ तो फिर एग्जाम की चीज पहले नहीं बतानी चाहिए ना, नहीं तो सारे लोग देखेंगे नहीं ना, यहाँ तक। फिर ये बस एग्जाम का हो गया, बस हमें क्या करते हैं अब, राइट। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तो यही है ना, एग्जाम में तुम कर लोगे, लेकिन फिर इंटरव्यू में ये पूछते हैं, बताओ तुम बता दो कि सर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, बोलेंगे करके दिखाओ, ये प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे बताओ। जैसे सर फॉर एग्जांपल ये फाइन वर्स अगर किसी ने एज्यूम कर लिया, क्योंकि तो उसी से हो जाएगा सारे ऑप्शन डिस्कस। शाबाश, उसके लिए वो आना चाहिए, राइट। दोनों पॉइंट ये है कि आपको क्या आना चाहिए, उस फाइन फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए, कि एज्यूम करना चाहिए कि एग्जांपल। हाँ विथ प्रैक्टिस अगर वो तुम्हें आता है तो मतलब दिस इज अ वेरी क्विक मेथड, राइट। मैंने तो एक्सप्लेन किया, बट ये बहुत ही आसान है, राइट। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू, क्योंकि ऐसी चीजें तुम करते रहते हो तुम्हें पता चल जाएगा, ये बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप ये भी उतना ही है जितना ये है, सो Z-i Z+i। तो अब यहाँ पे F4i क्या आ रहा है हम देखते हैं, 3/5 आ रहा है, इसका मतलब एक फंक्शन पे F4i की जो वैल्यू आ रही है वो 3/5 आ रही है। सो द सुप्रीमम एटलीस्ट, 3/5 बताओ, तो होना है। थ्री एटलीस्ट ओवर 3/, फाइव ये क्या होगा, एटलीस्ट 3/5 होगा। तो इसका मतलब, इक्वल टू 3। लेकिन नहीं, लेस और नहीं, ग्रेटर और इक्वल, हाँ, लेसर इक्वल टू। क्योंकि 3/5 आ रहा है तो इससे ज्यादा होगा ना किसी किसी फंक्शन पे। तो अब हम आते हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हैं, देखो 3/5 से छोटे हैं ना, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, इक्वल टू राइट। बोलते हैं ना इसको। हाँ एफ ऑफ 4i ग्रेटर इक्वल टू 3/5 होगा।
मैंने तो हाँ, सही बोला। हाँ, ठीक है। तो क्या ग्रेटर और इक्वल टू, तो मैंने गलत बोला फिर? तो आपने बोला लेस और इक्वल टू, मैंने उतना हाँ, सुना कि मैंने लेस सही और। बोला है, लेस और इक्वल टू तो होगा, ये देखो ये वाला लेस और इक्वल टू होगा। मैंने क्या अच्छा गलत अच्छा। बोला? दोनों ने सही बोला है, ओके। दिशा पे निर्भर करता है वो। ठीक है, ठीक तो है। देखो, हाँ, तो इस तरीके से एग्जाम में क्विकली हो सकता है, ओके। बट हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। ओके।